सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर। अभी जस्ट 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हुआ है एंड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं पेपर एनालिसिस लेके आया हूँ। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी आज के पेपर की, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम लोग बात करने वाले इस पेपर एनालिसिस के वीडियो में। और स्पेशली जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करना है और जितने सारे क्वेश्चंस मेरे को मिले ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। एंड ये सारे क्वेश्चंस और ये आज का ही शिफ्ट एनालिसिस नहीं, सारे शिफ्ट की एनालिसिस जो है इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। और जितना जल्दी हो सकता है मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर एनालिसिस लेके आता रहूंगा डेली, जिससे आप भी जो है जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे सीईटी एग्जाम में वो लेवल की प्रिपरेशन आपकी भी हो सके। एंड ये पेपर एनालिसिस के जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी, आपके प्रिपरेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जब आपका शिफ्ट होगा तब आप ये सारे रेफरेंस सारे क्वेश्चन जो है रेफर करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे शिफ्ट के एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और ये सारे पीडीएफ जो है, जितने क्वेश्चंस मेरे को मिलने शाम तक मेरे को मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका एक पीडीएफ बना के मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन किए हो और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में आज कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार सारे क्वेश्चंस को हम लोग गो थ्रू करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन था फाइंड द हेलो एरिन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको देखो केमिस्ट्री ओवरऑल बहुत इजी थी। जो स्टूडेंट का एग्जाम हुआ उससे मैंने कॉल पे बात की और उसने इतने क्वेश्चन जो है अपने माइंड में, दिमाग में याद रख के आए थे। उसने पेपर में लिखा तो था बट पेपर उससे ले लिया गया। बट अब जब भी आपका भी, आप जब भी शिफ्ट होगा ना तो आप क्या करना, एक पेपर में लिख के आ जाना क्वेश्चन और वो चुपके से जेब में डाल देना। जाते टाइम पे जो है ना वो चेकिंग वगैरह नहीं होती है, आपको डायरेक्ट वो डस्टबिन में फेंकने को बोला जाता है। तो एक पेपर जो है ना चुपके से जेब में डाल के लेके आ जाने का, क्वेश्चन वहां से लिख के लेके आ जाने का, ताकि दूसरों की भी आप हेल्प कर सको। आप जैसे इसने जो है काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को बताए हैं। केमिस्ट्री में देखो पहला क्वेश्चन हेलो एरिन के ऊपर आया। सेकंड क्वेश्चन विच इज द प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल के ऊपर क्वेश्चन आया था। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल केमिस्ट्री डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक आपको कोई भी एक जो है वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया के ऊपर एक क्वेश्चन आया था विच अमीनो एसिड्स कंटेन मैक्सिमम नाइट्रोजन, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से आपको फाइंड करना था कि वो चारों अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में पाए जाते हैं। देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो था वो मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर पूछा गया था। देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आया था। देन सोल्यूशन चैप्टर में से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। देन उसके बाद देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद HCl। हैलाइड्स में आयोडाइड आया था, आयोडाइड के साथ आपको जो हाइड्रोलिसिस करना था अल्काइल आयोडाइड के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको कार्बोनियल कार्बन एंड फॉर्माइल ग्रुप इन राइबोस बायोमोलिक्यूल में का है। उसमें देखो ये ग्लूकोज वाले चैप्टर में से आपको राइबोस में कितने कार्बोनियल कार्बन होते हैं, फॉर्माइल ग्रुप कितने होते हैं, ये फाइंड करने को आया था। ठीक है, केमिस्ट्री जो है एज कंपेरेटिवली काफी इजी थी। ठीक है, जिसने टेक्स्ट बुक अच्छे से करके गया होगा और जिसने पीवाईक्यूज अच्छे से करके गए होंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोलिसिस किया गया था, वाटर के साथ रिएक्शन था। और यहाँ पे दो कुछ तो यहाँ पे कंडीशंस दी गई थी। अब वो कंडीशन वो स्टूडेंट को याद नहीं थी, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। सैलिसाइक्लिक एसिड का एक यूजेस आया था या इसका एक रिएक्शन या तो एक यूज आया था, दोनों में से वो कंफ्यूज था सैलिसाइक्लिक एसिड के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था। और न्यूमेरिकल में क्या आया था, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया था और इसमें सारी वैल्यूज गिवन थी और के की वैल्यू आई गेस फाइंड करनी थी। इसमें ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड में कितने स्पीयर से जो ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड बनता है, ऐसा क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट में से। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉलिड स्टेट में से ये क्वेश्चन आया था, ये भी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गैल्वेनिक सेल में कौन एज अ कैथोड एक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन कितना इजी है। काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एटॉम इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया था। नेचुरल रबर किसको बोलते हैं, आइसोप्रीन को बोलते हैं। वहां पे नीचे आपको 4 ऑप्शन थे और उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो था वो आइसोप्रीन था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन एम्बीडेंटेंट लिगेंड, एम्बीडेंटेंट लिगेंड कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है, वो आपको फाइंड करने को आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। तो ये देख सकते हो कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री जो है कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, वो फाइंड करने को आया था। पॉलीमर में के भी काफी इजी क्वेश्चंस आए थे। हाफ लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको फॉर्मूला जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड करना था।
देन उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। ये 21 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए, और जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस है और जितने मेरे को मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस और मैं बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। बस आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पे डेली जो है मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे शेयर करते, वो सारे फॉरवर्ड मैं टेलीग्राम पे करने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस आने वाले, फिजिक्स के भी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हूं। फिजिक्स के ऑल्दो काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को नहीं मिले, जितने क्वेश्चंस मिले वो देख लो। पहला क्वेश्चन था बाल्मर सीरीज के ऊपर आया हुआ था, जिसमें से आपको डिफरेंस फाइंड करने को आया था, फर्स्ट और फिफ्थ में से आपको डिफरेंस फाइंड करना था। देन उसके बाद टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन चैप्टर में से आया था, टाइम पीरियड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और उसने ये भी मुझे बताया कि फिजिक्स जो है ओवरऑल, फिजिक्स में नियर अबाउट 25 क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। कितने? 25 क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर तुमको फॉर्मूलास आते हैं तो 25 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और बाकी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे फिजिक्स में। इसलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स में, फिजिक्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो फ्लो में सारी चीजों को याद रखो। जैसे रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हो, रोटेशनल डायनामिक्स कहां से चैप्टर शुरू हुआ है आपका, टॉपिक वाइज देखो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल, फिर बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड, ऐसे एक फ्लो में याद रखो। सारे फॉर्मूलेस आपको याद रहेंगे। फॉर्मूलेस अगर आते रहेंगे ना, तो आपके फिजिक्स में नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और 30 मार्क्स इन फिजिक्स बहुत अच्छा है, ये स्कोर बहुत अच्छा है फिजिक्स में। 30-35 मार्क्स अगर आ रहे हैं ना, तो ये स्कोर काफी अच्छा माना जाता है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में इजीली अगर ये लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो आप इजीली 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैंने बोला था कि सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही रेफर करना, और टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो सारे क्वेश्चंस देखो टेक्स्ट बुक में से ही है, सारे आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। टेक्स्ट बुक के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आया है फिर केमिस्ट्री में। तो अगर केमिस्ट्री अगर प्रिपेयर कर रहे हो, अगर पीसीएम वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, ठीक है। और फिजिक्स के लिए सारे फॉर्मूलेस अच्छे से करके जाओ। देन उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ वेवलेंथ आया था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में से ओपन एंड क्लोज पाइप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, सारे शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर में से आपको एंड गेट, नैंड गेट आया था सेमीकंडक्टर में से, ओके। देन उसके बाद मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आया था, मैग्नेटाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया था, जो कि वो भी फॉर्मूला बेस्ड था। अब आते हैं हम लोग ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात करते हैं। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी आज की पेपर की, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले केमिस्ट्री का देखते हैं, फिर फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स ओवरऑल डिफिकल्टी क्या आता आज, तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस, 45 प्लस क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे आपके टेक्स्ट बुक में से ही सॉल्व हो रहे थे। तो अगर केमिस्ट्री में आप टेक्स्ट बुक करके जाते हो, तो आज जो है आज का केमिस्ट्री का पेपर आपको इजी लगा होगा। इजी टू मॉडरेट भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, इजी पेपर था आज। केमिस्ट्री का पेपर काफी इजी था। और फिजिक्स की बात कहें तो फिजिक्स जो था वो मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल क्योंकि यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे वो लॉजिकली आपको सॉल्व करना था, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलास अच्छे आते हैं और पीवाईक्यूज अगर अच्छे से सॉल्व करके जाते। और एक चीज इसने मेरे को बताई कि भैया अगर हम लोग पीवाईक्यूज भी अच्छे से करके जा रहे हैं ना, तो पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। आप देखो, आपका फ्रेंड का भी अगर किसी का शिफ्ट खत्म हुआ होगा ना, तो आप अपने फ्रेंड के साथ बात करके देखो, पीवाईक्यूज में से ही क्वेश्चंस आ रहे। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि 2023 के जो क्वेश्चंस है, 2023 के जो 1800 क्वेश्चंस आपको मिले हैं ना, उसको जितना जल्दी हो सकता है प्रैक्टिस कर लो। जो 1800 क्वेश्चन जो सीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वही सारे क्वेश्चंस जो है इस बार रिपीट होने के चांसेस है, वही सारे टॉपिक्स रिपीट होने के चांसेस है, उसी टाइप में के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है। तो 2023 के 12 शिफ्ट के पेपर है आपके पास, 12 शिफ्ट के पेपर बूस्टर बैच में अवेलेबल है। 1800 क्वेश्चंस है आपको, 1800 क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी है। अगर वो प्रैक्टिस कर लिया ना, इजीली आप जो है सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल डिफिकल्टी की भी बात कर दी है। अभी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं शाम को शेयर कर दूंगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, ओके। और आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में बताओ, और डेली ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस आने वाले, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।